अस्सलामुअलैकुम। goalgpt.pk में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा तो वो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे ख़रीद करेगा। एक एग्जांपल देखेंगे उसकी। तो उसके लिए हम चलते हैं स्काई स्टोर पे, जो मैंने क्रिएट किया है एग्जांपल के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं goalgpt.pk में स्काई शॉप पे। तो यहाँ पर जब कस्टमर आएगा आपके स्टोर पे लैंड करेगा, जो भी जिस भी नाम से आपने स्टोर बना रखा होगा, जब कस्टमर आने के बाद आपकी प्रोडक्ट सर्च कर लेगा और फ़र्ज़ करें कि उसको ये वॉच जो है वो अच्छी लगती है, वो सबसे पहले ऐड टू कार्ट करेगा। जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करेगा तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो कस्टमर जो है वो फ़र्ज़ करें कि उसने एक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करना चाहता है, लेकिन उसको कुछ और भी प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है, तो वो दोबारा जो है वो स्काई शॉप पे जाएगा और यहाँ पर आके वो साथ हेडफोन भी जो है वो ख़रीद कर लेगा, तो ऐड टू कार्ट करेगा। अब क्या होगा कि इसका बिल जो है वो टोटल यहाँ पे बनता जाएगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट होती जाएंगी वो यहाँ पर टोटल होती जाएंगी। ठीक है, अभी उसका ये जो है वो टोटल वैल्यू आ गई है जो उसकी दोनों प्रोडक्ट ख़रीदारी करने पे थी। फ़र्ज़ करें कि कस्टमर ने कहा कि वॉच मुझे जो है वो 2 लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपने जो है वो स्टॉक में एक पड़ी हुई है, तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा कि यू कैन ओनली परचेज़ नेक्स्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि स्टॉक में ही एक पड़ी हुई है। तो इसी तरह अगर ये हेडफोन जो है वो स्टॉक में ज़्यादा सारे पड़े होंगे तो वो आराम से ऐड हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है वो प्राइस ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो जो स्टॉक में, ये स्टॉक भी साथ साथ मैनेज करेगा आपका एडवांस पैनल से, कि जो आपके स्टॉक में चीज़ ख़त्म होने वाली होगी उसके बारे में कस्टमर को साथ साथ बता देगा कि ये आप मज़ीद ऐड नहीं कर सकते हैं, आप एक ही प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम कस्टमर जो है वो जितनी मर्ज़ी कर ले, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता। देख सकते हैं आप, 10 तक उसको अलाउ है, यहाँ पे 10 से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकता। लेकिन जब भी वो 10 कर लेगा, ये जितनी भी वो ऐड कर लेगा, तो यहाँ पर उसकी प्राइस जो है वो ऐड हो जाएगी। तो चलें हम फ़िलहाल एक जो है वो प्रोडक्ट कर लेते हैं वॉच और एक कर लेते हैं हेडफोन। ठीक है, अब ये हमारा बिल बन गया है और यहाँ पर जो है वो एज अ कस्टमर जब करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, तो हमसे पूछता है कि कंटिन्यू एज गेस्ट या कंटिन्यू टू साइन इन। अब जब आपका कस्टमर चेकआउट करने लगेगा तो एज अ गेस्ट भी वो चेकआउट कर सकते हैं और एज अ साइन इन भी कर सकता है। अगर वो साइन इन करेगा तो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, या उसका अकाउंट बना है तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। हम दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। कंटिन्यू एज अ साइन इन हम कर लेते हैं, तो हमें जो है ये ले जाता है लॉगिन पेज की तरफ, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि कस्टमर का लॉगिन यहाँ पे होगा। अभी तक तो हम जो है वो नए कस्टमर हैं और हमने अभी तक अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो फिर हम क्या करेंगे कि डोंट हैव अकाउंट, तो कस्टमर जाके यहाँ पे रजिस्टर करेगा पहले। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। कस्टमर ने यहाँ पे क्या करना है कि अपना नाम लिखना है। मैं यहाँ पे जो है वो टेस्ट नेम लिख देता हूँ। ईमेल एड्रेस वाली जगह पे अपना ईमेल एड्रेस लिखूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो नेम लिखा है, नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है, उसके बाद नीचे ईमेल के बाद जो है वो नंबर लिखा है और पासवर्ड लिखा है, और दोबारा सेम पासवर्ड जो है वो लिख के मैं इस पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो कस्टमर का अकाउंट रजिस्टर हो गया और यहाँ पे मुझे जो है वो लॉगिन करने का बोल रहा है। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा दिया और मैं साइन इन करने लगा हूँ। तो अकाउंट मेरा जो है वो लॉगिन हो गया है। ठीक है, साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो है डैशबोर्ड दिखा रहा है। एज अ कस्टमर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे माई डैशबोर्ड के नाम से मुझे जो है वो डैशबोर्ड दिखा रहा है। ये मैं अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जो मुझे वेबसाइट में ले जाता है वापस। यहाँ पे मुझे जो है वो दिखाता है कि मैं अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता हूँ, उसके बाद जो है वो ईमेल एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ऑर्डर्स में देख सकता हूँ अपने जो मैंने ऑर्डर जो है वो लगवाए हुए हैं। तो फ़िलहाल ऑर्डर मैंने कोई भी नहीं किया हुआ अभी फ़िलहाल, इसको तो मैं अभी चेकआउट करने वाला था। तो अभी देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, टेस्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एज अ कस्टमर हूँ तो यहाँ पे मैंने जो है टेस्ट नेम लिखा हुआ है। अभी मैं चेकआउट करने लगा हूँ एज अ कस्टमर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो माई कार्ट जो है वो है, और या माई कार्ट के जो है सेक्शन में मैं खड़ा हूँ, जो कि मुझे डार्क कलर में नज़र आ रही है।
ये जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर है, यानी कि अभी इन स्टेप्स पे मैंने बाद में जाना है। फ़िलहाल मैं माई कार्ट में खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्वांटिटी में जहाँ पे अपनी ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हेडफोन की आ गई और ये टोटल प्राइस आ गई। मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। पहले ये मुझे इस सेक्शन में आने से पहले मुझे पूछ रहा था कि आपने लॉगिन करके जो है वो एज अ कस्टमर आपने चेकआउट करना है या आपने जो है वो गेस्ट के तौर पे करना है। तो मैंने जो है वो लॉगिन करके किया हुआ है, तो अभी उसके बाद मुझे ऑलरेडी लॉगिन है ये मेरे पास, तो इसलिए ये मुझे कस्टमर के तौर पे ले गया है एज कस्टमर की फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ पेजेस में ना यहाँ पे कुछ बिलिंग इन्फॉर्मेशन की जो वो फील्ड नज़र आ रही हैं जो मैंने फिलअप करनी है। तो ये जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा एज अ कस्टमर। जो है वो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपना टेस्ट नेम, टेस्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो भी कस्टमर का जो है फर्स्ट नेम होगा, और यहाँ पे जो है वो लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो अपना नंबर देगा कस्टमर, ईमेल एड्रेस जो है वो ऑलरेडी ले लेगा। ठीक है, अगर आप एज ए गेस्ट चेकआउट करेंगे ना तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं होगा, फिर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ इसलिए उसको ईमेल एड्रेस मेरा मालूम है, तो ईमेल एड्रेस उसने पहले से लिख दिया है। बिलिंग एड्रेस जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। बिलिंग एड्रेस अच्छा जिसके साथ आपको ये रेड कलर के जो है वो नज़र आएंगे निशान, उसका मतलब है कि कस्टमर को वो फिलअप लाजमी करना है। ठीक है, तो एड्रेस जो है वो बिलिंग एड्रेस यहाँ पे कस्टमर लिखेगा, कोई भी लिख सकता है जो भी उसका एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कंट्री सेलेक्ट करेगा कस्टमर। आप पाकिस्तान में जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी जो है वो मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लाहौर ही कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद जो है वो लोकेशन जो है वो पूछ रहा है, पोस्टल कोड जो है वो कोई भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद लोकेशन जो है ना, यहाँ पे जो आपने शिपिंग लोकेशन एडजस्ट करके रखी हुई होंगी ना अपने स्टोर में कि आप शिपिंग जो है वो कौन सी सिटी से देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाहौर सेट किया हुआ था पहले, एज अ स्टोर ओनर मैंने लाहौर सेट किया हुआ था, तो कस्टमर को भी लाहौर ही नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो शिपिंग की फ़ीस भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, शिपिंग यहाँ पे आप जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप सर्विस का नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिटी का नाम लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि शिपिंग का एड्रेस भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जिस एड्रेस पे जो है ना वो आप उसको ले जाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार ऊपर वाला ही जो है ना जो मैंने लिखा है ना, तो वही आप नीचे जो है ना मुझे पेस्ट कर दो। तो अभी वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप सिलेक्ट शिपिंग करें, तो शिपिंग मैंने लाहौर कर दी है। अब क्या होगा कि मेरी शिपिंग के भी चार्जेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके, ये मेरे पास जो है वो कूपन मैंने नहीं लगाया, कूपन का कोई मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। तो शिपिंग का अगर कूपन होगा तो यहाँ पे कस्टमर कूपन कोड लगाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं भी क्या करता हूँ, अगर शिपिंग के मैंने चार्जेस रखे होंगे तो चार्जेस ऐड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, जब शिपिंग सेलेक्ट करेगा ना कस्टमर, यहाँ पे आप मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं शिपिंग के ऑप्शंस, मतलब 4 से 5 आप यहाँ पे या 10 भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास शिपिंग की सहूलियात हैं। कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कैश ऑन डिलीवरी वाली ऑप्शन आगे जाके आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी जो है ना वो शिपिंग सेलेक्ट कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना अभी मुझे तीसरे स्टेप में ले आया है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पे अपनी जो है वो पसंद की देखनी होगी कि क्या जो है वो कस्टमर पसंद करता है, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता है या वो जो है वो लेना चाहता है, बैंक ट्रांसफ़र पहले कर देना चाहता है। तो अगर कस्टमर जो है ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नंबर लिख सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। तो जो भी कस्टमर जो है ना बैंक अकाउंट का वो करेगा ना, मतलब है कि बैंक अकाउंट से उसने सेंड की है पेमेंट आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर लेगा। आपकी अपनी रिसिपिएंट जो होगी उसकी, वो उसको यहाँ पे अपलोड करेगा और उसके बाद पे नाउ पे कर देगा। तो फिलहाल मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये जो है मुझे बताएगा कि योर ऑर्डर सक्सेसफुली ऐड। तो ये देखिए इसने मुझे एक ना ये दे दिया, लिंक दे दिया, जिसमें मैं जो है ना परचेज़ का देख सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अभी जो है ना जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो ये देखिए ये ईमेल भी ऊपर से आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है वो ईमेल देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे मेरे स्टोर ऑनर का जो है ना यहाँ पे आ गई है। ये देखें, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ईमेल जो है वो ओपन करी है, तो यहाँ पे ये देखें एज आ ऑनर के तौर पे मुझे आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें हेलो डियर ऑनर, दिस इज़ कंफर्मेशन ऑर्डर
ऑर्डर नंबर दे दिया उसने मुझे और बताया कि आपकी जो है ना वो 21 मई को एक ऑर्डर आया आपको, जो आप इस लिंक से जाके अपना देख सकते हैं कि एक ऑर्डर आपको स्टोर पे मिल गया है, ठीक है। और अगर मैं एज अ यूज़र जाके देखता हूँ तो मुझे जो है ना वो एक ईमेल उसने करी है, वो बता रहा है कि हेलो वेलकम टू स्काईस्को स्टोर, हाय द फर्स्ट नेम, मतलब है कि वो जो नाम होगा ना हमने लिखा हुआ था वो नाम जो है यहाँ पे आ गया, थैंक यू फॉर शॉपिंग, वी रिसीव्ड योर परचेज रिक्वेस्ट, वी विल बी इन टच शॉर्टली, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसका टेम्पलेट भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो है ना आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपके मुकम्मल जो है ना वो आ जाएगी, जो ईमेल आ जाएगी कि आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो गया है, ठीक है। तो अब कस्टमर के पास भी ईमेल आ जाएगी और स्टोर ओनर के पास भी आ जाएगी। स्टोर ओनर के पास ईमेल तो आएगी, साथ उसके पैनल पे भी जो है वो अपडेट हो जाएगी कि, और अगर उसने ट्विलियो का लगाया हुआ है तो उसको उसके कस्टमर को और स्टोर ओनर को दोनों को SMS भी चला जाएगा मोबाइल पे कि आपका ऑर्डर आ गया, और कस्टमर को भी चला जाएगा कि आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना कस्टमर अपना ऑर्डर बुक करवा सकता है। तो अभी हम आते हैं वापस अपने स्टोर में। तो यहाँ पे एज अ कस्टमर जब हम वापस आते हैं स्टोर पे और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो है ना माई ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो स्टोर के ऑनर ने अगर जो है वो, ये देखें ऑर्डर नंबर आ रहा है, स्टोर के ऑनर ने अगर अपडेट किया हुआ होगा ना, अपडेट किया होगा, यहाँ पे ये देखें ये डेट आ रही है, वैल्यू आ रही है, और पेमेंट मेथड जो आपने सेलेक्ट किया था कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है। और ये जो है ना स्टोर ऑनर ने अगर उसको अपडेट कर दिया वहाँ से उसके एडमिन पैनल से, वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे आप स्टोर ऑनर बनेंगे और कैसे आप जो अपने ऑर्डर को मैनेज करेंगे। तो ये कस्टमर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब कस्टमर को यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, फिर कस्टमर को कंप्लीटेड आएगा या प्रोसेसिंग आएगा, तो यहाँ पे उसको स्टेटस मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपने ऑर्डर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना आपने क्या ऑर्डर किया था। जी आपने ऑर्डर किया था ये वाला, एक आपने जो है वॉच की थी, एक हेडफोन किए थे, फिर आपका जो है वो सब टोटल बना था इतना, एस्टिमेट टैक्स वगैरह नहीं था उसमें क्योंकि मैंने स्टोर में टैक्स वगैरह ऐड नहीं किया था। कूपन आपने कोई नहीं लगाया था, कूपन लगाया तो कूपन की जो भी आपको जो है वो मिली होगी यहाँ पे नज़र आएगी। शिपिंग प्राइस ये देखें 250 रुपये लग गए हैं उसमें, ये देखें 91,250 रुपये जो है वो प्राइस हो गई है, ठीक है, क्योंकि 250 उसमें ऐड करी हुई थी। और उसके बाद पेमेंट टाइप जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है। उसके बाद ये देखें जो है शिपिंग इन्फॉर्मेशन ये आ गई है, लाहौर जो है वो एड्रेस है, नंबर कस्टमर का ये है। उसके बाद जो है ना इस तरह करके बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी ये है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर कस्टमर ने लिखी होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब हमने जो है चेकआउट करना है एज अ गेस्ट जो है चेकआउट करेंगे, ठीक है, वो सिंपल है। हम यहाँ पे आते हैं, इसको जो है वो लॉग आउट कर देते हैं। अब एज अ कस्टमर जो है मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है ना फिर स्टोर आ गया, मैं एज अ कस्टमर आता हूँ स्टोर पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना ये माउस जो है ना वो बाय करता हूँ, ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ माउस को। और ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे भी लिखा वो भी आ गया कि आपका जो है ना वो एक माउस ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं ना अगर, तो माउस हमारा जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है, एक माउस है जो कि 3500 रुपये का ऐड हो गया है। अब हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद हम जो है दूसरी प्रोडक्ट एक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये वाला जो एक्सटेंडर है ना वाईफाई रेंज एक्सटेंडर, इसको भी जो है हम जो है ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अभी दो हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली हैं, एक और कर लेते हैं हम जो है वो ये वाला परफ्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। हमने 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी, अच्छा यहाँ पे ये देखिए ये बता रहा है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, प्रोडक्ट स्टॉक में मौजूद नहीं है। तो जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी उसका भी बता देगा साथ कि आपकी जो है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये आप उसको ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप शो करवाना चाहें, अगर स्टोर ओनर शो करवाना चाहे कि आउट ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है स्टोर आउट ऑफ स्टॉक। वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम सीखेंगे। तो ये मोबाइल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी जो है ना हमने 3 प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिए हैं टोटल, और इसका पैसे जो है वो हमें बता देगा यहाँ पे कितने बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 31,500 रुपये आ गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। जब चेकआउट करेंगे तो हमसे तो पूछता है कंटिन्यू एज ए गेस्ट और कंटिन्यू टू साइन इन, तो हम कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने जो है वो साइन इन का तरीका तो देख लिया था। अभी कंटिन्यू एज ए गेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है वो नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद देखें यहाँ पे जो है आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, इस वजह से यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है। अगर आपने लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे पहले से ईमेल एड्रेस जो है वो लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद कर लेता हूँ। पोस्टल कोड जो है वो आप कोई भी लगा दें, ठीक है, जो आपके सिटी का है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, जिस लोकेशन में आप सर्विस दे रहे हैं उस लोकेशन का यहाँ पे डाटा आ जाएगा। कॉपी एड्रेस कर लेता हूँ, शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं शिपिंग की जो है, अच्छा शिपिंग यहाँ पे आपने जो है ना ये 2-3 आप यहाँ पे लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे अभी टोटल आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये देखें शिपिंग प्राइस भी आ गई है 250 रुपये।
उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ गई ना 250 रुपये शिपिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये सस्ता भी हो सकता है, जो जिस हिसाब से आपने बनाया होगा कूपन कोड उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से भी बना सकेंगे आप, टैक्स के हिसाब से भी बना सकेंगे और टैक्स माइनस हो जाए सिर्फ। और उसके अलावा आप जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से भी बना सकेंगे कूपन कोड, वो आपको जनरेट करना इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल जो है ना कूपन कोड अगर लगा हुआ होगा ना तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा टोटल में, ठीक है। अच्छा, और ये देखें यहाँ पे कूपन की फ़िलहाल वैल्यू 0 है। अच्छा, अभी क्या है कि अभी हम जो है ना इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र। तो जब जो है वो कस्टमर आपका क्या करेगा कि अगर अपलोड करता है, रेसिपिएंट साथ अपलोड कर देते हैं, तो पे नाउ पे जो है वो क्लिक करेगा तो उसका जो है वो हो जाएगा। मैं फ़िलहाल जो है वो कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ। तो अब देखें ऑर्डर जो है वो ऐड हो गया है, लिंक भी मिल गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, कस्टमर को जब वो चेक एज अ गेस्ट करता है तो सिर्फ जो है ना वो उसको फिर क्या होता है कि उसको वो अपना लॉगिन नहीं कर पाता। मतलब वो सिर्फ इस लिंक से जाके देख सकता है कि उसका स्टेटस क्या है, लेकिन वो लॉगिन करके वो नहीं जाके देख सकता, सिर्फ लिंक से देख सकता है। और जैसे वो ऑर्डर करेगा ना तो उसको जो है ना वो मिल जाएगी फ़ौरी तौर पे, अपने जो है ना उसको ईमेल मिल जाएगी। बेशक वो गेस्ट है, बेशक वो आपका पक्का कस्टमर है, यानी कि उसने अपना ईमेल अकाउंट बनाया हुआ है, लॉगिन की बनाया हुआ है, फिर भी देखिए हमने हाई अपना फ़र्स्ट नेम वाला जो है हमने बनाई थी, जो है नाम बनाया था, लिखा है वही यहाँ पे आ गया रिसीव जो परचेज रिक्वेस्ट। अब यूज़र यहाँ से जो है ना इस लिंक से जाके वो अपना डिटेल देख सकते हैं, अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकता है, ठीक है। इसी तरह ओनर को भी मिल जाएगा ईमेल। तो यहाँ पे ये देखें ये जो है ना वो ईमेल आ गई है, ऑनर को भी आ गई है, ठीक है, डियर ऑनर। तो यहाँ पे आ गई है ईमेल। तो इस तरह करके जो है ना वो ईमेल मिल जाएगी ऑनर को भी। और एक हमने पहले जो वो बनाई थी वो भी मिल गई थी, ठीक है। इस तरह ऑनर को भी मिल जाएगी। तो ऐसे करके जो है वो आपका कस्टमर जो है वो आपके स्टोर पे आएगा और आकर आपको प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपके मुख्तलिफ़ थीम हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हो सकते हैं, आपके जो है वो मुख्तलिफ़ कलर हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक काम है ना स्टोर का ऑर्डर करने का तो वो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो आपके स्टोर पे कस्टमर आके ऑर्डर करेगा। और अच्छा, वो प्रोडक्ट्स यहाँ से जो है ना वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, आपकी जो है वो कैटेगरीज जो भी हिसाब से आपने लिंक नीचे लगा रखे होंगे तो उस हिसाब से कैटेगरीज़ के आपने लिंक लगाए हैं, कैटेगरीज़ पे चला जाएगा। अगर आपने जो है वो पॉलिसीज़ के लगाए हैं तो यहाँ पे आप अपने लिंक क्रिएट कर सकेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो आने वाली वीडियोज़ में तरीक़ाकार बताऊँगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।